बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर। अब देखें कि जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। खित्ते में एक ख़तरनाक जंग का आगाज़ हो चुका है। रूस से पंगा लेना यूक्रेन को महंगा पड़ गया है। अमेरिका भी इस जंग में कूद पड़ा है ताकि इस जंग को हवा दी जाए। यूक्रेन की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। दर्जनों अफराद की हलाकतें हो चुकी हैं। यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्ज़ा हो चुका है। याद रहे कि रूस ने 1,90,000 फ़ौजियों को यूक्रेन के बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। यूक्रेन के सदर ने कहा है कि वो आलमी ताकतों की तरफ देख रहे हैं। हम आज भी अपना दिफा तन तनहा कर रहे हैं। यूक्रेन सदर का शिकवा। वो कह रहे हैं कि आलमी ताकतें दूर खड़ी होकर तमाम सूरत-हाल देख रही हैं लेकिन हमारी मदद नहीं कर रही। यूक्रेन की आम आबादी को भी निशाना बनाया जा रहा है। पूरी की पूरी जो बिल्डिंग्स हैं उनको तबाह कर दिया गया, उनकी बिल्डिंग्स को आग लगा दिया गया है। प्यारे दोस्तों, यूक्रेन के सदर ने रूस की जानब से मिसाइल हमलों की तस्दीक करते हुए आलमी ताकतों से मदद की अपील की है। याद रहे कि पहले यूक्रेन के सदर जंग की धमकियां लगा रहे थे कि अगर हम पर हमला होता है तो हम अपना दिफा करेंगे, लेकिन इस वक्त वो मदद की अपील कर रहे हैं। याद रहे कि यूक्रेन ने जंग के पहले रोज़ होने वाले हमलों में अपने 137 शहरियों की हलाकत की तस्दीक करते हुए कहा कि हलाक होने वालों में फ़ौजी और सिविलियन दोनों शामिल हैं। यूक्रेन के कई फ़ौजियों को भी बहुत ही बुरे तरीके से मारा गया है। यूक्रेन ने कहा कि हम रूस का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। रूस ने अपने 1,90,000 फ़ौजियों को यूक्रेन के सरहद पर तैनात कर दिया है, जबकि हम रूस की टेक्नोलॉजी और असले बारूद के इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। यूक्रेन के सदर ने यह भी कहा है कि रूस अकेला नहीं है, पाकिस्तान, चीन इनको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को हर जगह पर शेयर करें ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आपको मिल सके। प्यारे दोस्तों, रूस ने अपनी ताकत का 1% भी अभी इस्तेमाल नहीं किया। याद रहे कि रूस की ताकत के आगे कोई भी नहीं खड़ा हो सकता और इस बात का अंदाज़ा अमेरिका को भी हो सकता है। अब देखें कि अमेरिका यूक्रेन के इस्तेमाल करके रूस को साइडलाइन पर करना चाहता था। रूस पर अब बहुत ही ज़्यादा पाबंदियाँ अमेरिका की तरफ से लगा दी गई हैं। दूसरी तरफ अमेरिका अपने फ़ौजियों को यूक्रेन भेज रहा है जो यूक्रेन की वर्दी में आपको नज़र आएंगे और रूसी फ़ौजियों का मुकाबला करेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि अमेरिका की तरफ से जदीद F-35 जंगी तैयारे, टैंक और हर तरह की टेक्नोलॉजी मज़ीद यूक्रेन रवाना की जाएगी, क्योंकि इससे पहले यूक्रेन के सदर ने मदद की अपील की और कहा कि जो बाइडन हमारी मदद करें। आज यूक्रेन के सदर का एक बयान सामने आया जिसमें वो आलमी ताकतों की तरफ इशारा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो हमारी मदद करें, क्योंकि इस वक्त जितनी भी आलमी ताकतें हैं वो दूर खड़ी होकर देख रही हैं। प्यारे दोस्तों, ये वही यूक्रेन है जो अमेरिका के बलबूते पर रूस को जंग की धमकियां लगा रहा था। रूस ने कई मरतबा कहा कि वो जंग नहीं चाहते, लेकिन अमेरिका बीच में आया और जंग करवा के साइडलाइन पर हो गया। रूस का यूक्रेन पर हमला आज दूसरा रोज़ में दाखिल हो चुका है और जुम्मे की सुबह दारुल हुकूमत कीव में मुतअद्दिद धमाकों की इत्तलात सामने आई हैं। यूक्रेन के सदर के मुताबिक रूसी हमले के पहले रोज़ इन मुल्क में 137 अमवात हुई, जिनमें फ़ौजी और सिविलियन दोनों शामिल हैं, और दूसरे रोज़ सुबह से धमाके हो रहे हैं। आम आबादी को भी निशाना बनाया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि यूक्रेन के कुछ फ़ौजियों ने कुछ इलाकों को छोड़कर वापस भागना मुनासिब समझा है। इससे पहले आपको बताते चलें कि रूस की तरफ से अपने जंगी जहाज़ों और हेलीकॉप्टर के ज़रिए से यूक्रेन पर हमला किया गया था, जिस पर यूक्रेन ने अमेरिकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए उनके तमाम तर जहाज़ों और हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया था और मीडिया पर भी यह बात शेयर की थी और पूरी दुनिया को यूक्रेन चीख कर यही कह रहा था कि हमने रूस कितने जहाज़ और हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए हैं। अगर रूस हमारे ख़िलाफ़ जंग करेगा तो हम उसका दिफा करेंगे और हम जवाब देना जानते हैं। लेकिन अब वही यूक्रेन के सदर हैं जो चीख रहे हैं और आलमी ताकतों से मदद की अपील कर रहे हैं। रूसी सदर पुतिन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हम जंग नहीं करना चाहते थे, अमेरिका की वजह से मामलात ख़राब हुए हैं।
اور یوکرین کی طرف سے ہمارے فوجیوں پر جوابی حملہ کیا گیا ہے۔ اب جب روس نے 3 اطراف سے یوکرین پر حملہ کیا ہوا ہے، یوکرین کے لیے اپنا دفاع کرنا کتنا مشکل ہوگا، اس کے بارے میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یوکرین اس وقت بے بس ہو چکا ہے۔ یوکرین کے پاس اتنا اسلحہ ٹیکنالوجی نہیں کہ وہ روس کا مقابلہ کر سکے۔ یوکرینی فوجی اسلحے اور تعداد کے لحاظ سے روس سے بہت پیچھے ہے۔ صدر پوٹن کے دور میں فوج کو جدید بنانے کے لیے جتنی سرمایہ کاری کی گئی ہے، اس کے بعد یوکرین اور روس کے فوجی طاقت کا کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ رائل یونائٹڈ سروس انسٹی ٹیوٹ کے ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ میرے خیال میں یوکرین بہت مشکل صورتحال میں ہے اور اس کے فوجی سربراہوں کو بہت مشکل فیصلے کرنے ہوں گے۔ یا تو وہ مزید جنگ کریں گے اور اپنی تباہی کریں گے، یا پھر وہ ہتھیار ڈال دیں گے۔ متعدد سیکورٹی احکام کے اندازوں کے مطابق روس نے 1,90,000 فوج کو یوکرین کی سرحد پر اکٹھا کر رکھا ہے، جبکہ یوکرین کی پوری فوج 1,25,000 فوجیوں پر مشتمل ہے۔ روسی افواج کئی سمتوں سے یوکرین میں داخل ہو رہی ہے اور یوکرین کے پاس کوئی اور راستہ نہیں کہ وہ ہتھیار ڈال دیں۔ پیارے دوستو، روس کا فوجی طیارہ سرحدی علاقے میں گر کر تباہ ہو چکا ہے۔ طیارے پر سوار عملے کے ارکان بھی ہلاک ہو گئے ہیں۔ روس کے سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق فوجی ساز و سامان اور آلات کی ترسیل کرنے والا فورسز کا ایک طیارہ 24 فروری کو روس اور یوکرین کے سرحدی علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ اس پر سوار عملے کے تمام اراکین ہلاک ہو گئے ہیں، تاہم طیارے کا ملبہ زمین پر گرنے سے کسی قسم کا نقصان نہیں ہوا۔ اس حادثے کی وجہ سے ایک تکنیکی نقصان تھا۔ تاس کے مطابق اس حادثے کے بعد معاملات اور زیادہ خراب ہو گئے اور یوکرین کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم نے اس طیارے کو گرایا ہے، اور میڈیا پر بھی یہی خبریں چلائی جا رہی ہیں۔ صدر پوٹن کا بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ یوکرین کبھی بھی روس کا مقابلہ نہیں کر پائے گا، اس لیے بہتر ہوگا کہ یوکرین مزید اپنی تباہی نہ کروائے، اپنے فوجیوں کو نہ مروائے اور نہ ہی اپنے عام شہریوں کو مروائے۔ یوکرین ہتھیار ڈال دے، ہم بھی جنگ نہیں کرنا چاہتے، لیکن یوکرین کو اس وقت امریکہ ہینڈل کر رہا ہے۔ امریکہ خود سائیڈ لائن پر ہے اور روس کو سائیڈ لائن پر کرنے کی ناکام کوششیں کی جا رہی ہیں۔ دوسری طرف امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی اعلان کیا کہ وہ اس جنگ کا حصہ بننے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔